तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11.9. व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और आर BCl3 एंड SiCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? एक्सप्लेन. देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर और विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, क्योंकि इन्होंने आयंस की तो बात की नहीं है तो हम कैटायंस का तो एग्जांपल नहीं दे सकते. कंपाउंड बोला है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे कि आप AlCl3, ठीक है, FeCl3, BCl3, BF3, BH3 एट्सेट्रा. तो ये सारे एग्जांपल हो गए इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स के. ओके, तो इनमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 बॉन्ड हैं. तो 3 बॉन्ड्स का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए. ठीक है, तो BCl3 की बात करें तो BCl3 में भी 3 बॉन्ड होते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड. जबकि SiCl4 में सिलिकॉन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं. तो सिलिकॉन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हैं, तो इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है 4 बॉन्ड्स में. ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे. एंड क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस. देखो पहले कार्बोनेट में क्या है? 1 डबल बॉन्ड होगा और 2 सिंगल बॉन्ड्स. ओके, और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे, 1 नेगेटिव यहाँ पे. अब पहले वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास भी 3 लोन पेयर. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो देखो 1 2 3 4, 5वां 6ठा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गए. अब नेगेटिव चार्ज का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है एडिशनल, तो मतलब 6 से बढ़ के 1 7 हो जाएंगे. तो 2 4 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में. ठीक है, तो उन दोनों पे इस तरह से स्ट्रक्चर होगा. अब एक लोन पेयर ये यहाँ जंप करेगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऊपर जंप करेगा. तो फिर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे अब 3 लोन पेयर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज. लेफ्ट में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज, 3 लोन पेयर, और राइट में डबल बॉन्ड. ठीक है, फिर दो लोन पेयर. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये चार्ज कहाँ पे आएगा? अब ये वाला चार्ज यहाँ जंप करेगा. ठीक है, या फिर ये वाला जो पेयर है ये यहाँ जंप करेगा, और ये डबल बॉन्ड वापस. तो एक एक करके हर एक बॉन्ड पे आपने डबल बॉन्ड कैरेक्टर भेजना है. पहले इस डबल बॉन्ड पे है, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अब लेफ्ट में आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है, तो ये टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं कार्बोनेट के. ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स में चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट? तो कार्बोनेट में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2. ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर पूछा गया बाई कार्बोनेट, मतलब अब एक ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा. ठीक है, और सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे डबल बॉन्ड होगा. तो अब जो रेजोनेंस है वो सिर्फ इन्हीं के बीच में हो सकती है. तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे दैट विल बी ओनली 2. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड. तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कार्बोनेट में 3 बनते हैं. ठीक है, तो ये था 11.10. अब देखते हैं 11.11. तो कार्बोनेट में तो हमने कर लिया. डायमंड और ग्रेफाइट में क्या होता है? इन डायमंड सारे के सारे कार्बन चारों तरफ बॉन्डेड होते हैं,
मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, तो हर एक कार्बन 4 और कार्बन से बॉन्डेड है, वो 4 और से बॉन्डेड है, तो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। तो ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, 4th इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल है या एमॉर्फस है। डायमंड इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। ग्रेफाइट एमॉर्फस होता है, ठीक है। तो डायमंड का हैज़ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर और क्रिस्टलिन लैटिस, ठीक है, 3D क्रिस्टलिन लैटिस। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट्स एज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से रहती हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, ईच कार्बन इज sp3 और सभी के थ्रू कनेक्टेड होगा, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा, वो आगे 4 से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ईच कार्बन इज sp3, तो 4 सिग्मा बॉन्ड वो बना रहा है। और ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, ईच कार्बन इज sp2, तो 3 और कार्बन से सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज है, ठीक है। तो वो पाई बॉन्ड बना रहा है। थर्ड, तो डायमंड में यूनिट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी ऑफ यूनिट्स, एक एक यूनिट टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यूनिट्स आर प्लेनर, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड और sp2 है। 4th पॉइंट, अब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इट्स अ इंसुलेटर, ठीक है। तो आपको पूरा लाइन डिटेल में लिखना है कि इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जबकि ग्रेफाइट में जो 4th इलेक्ट्रॉन फ्री में घूमता रहता है, उसकी वजह से इट इज़ अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देन या वेरी हार्ड की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट इज क्वाइट सॉफ्ट, ठीक है, आराम से ये टूट जाता है। और 6 बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 154 पाइकोमीटर, और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 141.5 पाइकोमीटर, ठीक है। तो और भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आई थिंक इतने सफिशिएंट हैं। तो दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13।